हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 14 चल रही है। ठीक है, ये 14वीं सीरीज है और इस सीरीज में आपको प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का भी लेवल 1 शुरू हो रहा है यहाँ पे और आपको लेवल 1 का ये कितना आपको पार्ट 1 है और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। और ये मैं कौन से बुक की करवा रहा हूँ, ये आपको एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप बैंकिंग के एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका कैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया तो इनके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये वीडियो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं और एक तरह से आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पहला वीडियो है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आपको दिया है प्रोबेबिलिटी को लेके, जिससे आप थोड़ा सा फैमिलियर हो पाओ कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें हम लोग 5-10 मिनट लेंगे, उसको समझेंगे क्या है। फिर उससे जो हमारा जो इस बुक में जो सवाल है लेवल 1 का, हम वो सवाल करेंगे और वहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग सवाल लेंगे, आपको पहले ही बताया मैंने कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हो। नहीं तो मेरे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरे टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाता है। आप वहाँ से भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी हर वीडियोस की और पीडीएफ भी का भी लिंक वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आगे से हम लोग जैसा जो आएगा वैसा हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या। देखो, प्रोबेबिलिटी जैसा नाम से आपको पता चल पा रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभावना कि कोई काम को करने की किसी भी मतलब इवेंट की, हम ये बोल सकते हैं इवेंट की करने की संभावना कितनी है, वही क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे कि अगर एक सिंपल सा अगर हम लोग एक स्टेटमेंट में अगर हम जानना चाहें कि प्रोबेबिलिटी है क्या, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं कि अनसर्टिनिटी ऑफ वेरियस इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स में आप कुछ भी हो सकता है, आपको इवेंट्स में आपको कंडीशन आ सकते हैं। ठीक है, इवेंट्स में आपको कोई वर्क भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, कोई वर्क भी आ सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इवेंट्स में आपको कुछ भी हो सकता है। तो उसकी संभावना कितनी होने की, अनसर्टिनिटी ऑफ वेरियस इवेंट्स, इस कंडीशन को होने की कितनी संभावना या इस पर को होने की कितनी संभावना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड आपका क्या होता है, एक तो होता है टोटल आउटकम्स और एक क्या होता है आपका फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पे, दो टर्म बहुत आता है। ठीक है, एक तो हो गया आपका टोटल आउटकम्स और दूसरा क्या हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो इन दोनों टर्म को हम लोग कैसे समझते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, सिंपल से एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक डाई है। ठीक है, आपने लूडो खेला होगा, हमारे पास एक डाई है। अगर हम बोले कि अगर हम किसी डाई को अगर हम हाथ से रोल करके फेंकते हैं, आपने लूडो खेला होगा तो उसमें देखते होगे कि हम लोग जब उसको फेंकते हैं लूडो पे, तो अगर हमें एक चाहिए किसी गोटी को काटने के लिए या दो चाहिए तो कभी कभी वो नहीं आता है, उसको छोड़ के आ जाएगा, चार आ जाएगा, छह आ जाएगा, पांच आ जाएगा, कुछ भी आ जाता है। ठीक है, तो डाई में आपका क्या क्या चीज आ सकता है, तो डाई को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें एक से छह तक क्या होता है, नंबर किया रहता है। मतलब अगर आप डाई को रोल करोगे या तो वन आएगा या तो टू आएगा या तो थ्री आ सकता है या फोर आ सकता है या फाइव आ सकता है या सिक्स आ सकता है। क्या सिक्स से ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता है। वन से ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हमारे टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, एक डाई के टोटल आउटकम्स हो जाएंगे वन से लेके सिक्स तक। ये क्या हो गया, मेरा टोटल आउटकम्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो देखो यहाँ पे अब इवेंट आ गया। ठीक है, अब इवेंट क्या आ गया, फेवरेबल आउटकम्स में क्या हो गया, इन इवेंट क्या आ गया कि इवेंट अब आपको बोला गया कि डाई को जब हम फेंकते हैं तो नंबर नंबर ग्रेटर देन थ्री। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन थ्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इवेंट की बात हो रही है। इवेंट क्या हो गया आपका, नंबर ग्रेटर देन थ्री।
ठीक है। अब जब नंबर ग्रेटर देन 3 अगर हम किसी डाई को फेंकते हैं तो नंबर ग्रेटर देन 3 आना चाहिए, तो कौन कौन सा आ सकता है? एक तो आ जाएगा आपको 4, एक हो जाएगा आपको 5 और ये क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो यही तीन आ सकते हैं। क्या 1 2 हो सकता है या 3 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे क्या बोला गया, ये इवेंट क्या बोला गया, नंबर ग्रेटर देन 3। 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा कौन कौन सा अंक आ सकता है हमारा? 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा आपको, फेवरेबल आउटकम्स। दिस इज फेवरेबल आउटकम्स, इसे कहेंगे हम लोग फेवरेबल आउटकम। समझ गए? एक सिंपल सा एग्जांपल से डाई को जब हम लोग फेंकते हैं, रोल करते हैं, तो हमारे जो जो वहां पे आ सकता है वो क्या हो जाएगा, आपका टोटल आउटकम्स हो जाएगा। दैट इज 1 2 3 4 5 6, यही 6 अंक होते हैं। ठीक है, ये हम लोग डाई से समझ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लेके चला है, ये किसी भी केस में यही चीज होगा। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हमारा क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकती है। ये 6 में से कोई भी एक आ सकते हैं। लेकिन जब हमें कंडीशन दे रखी गई है, ठीक है, कंडीशन दे रखी है, इवेंट रखा गया है कि ए नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका 4 5 और 6, और तो कोई अंक नहीं आ सकता, यही 3 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या था कि 3 से बड़ा आना चाहिए। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे आपको बोल दे इवन नंबर कौन कौन से आएंगे, ऑड नंबर कौन कौन से आएंगे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपका फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो आउटकम्स है इसको और हम लोग कैसे बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस से भी बोलते हैं। ठीक है, अब सैंपल स्पेस को क्या बोल सकते हैं, जो भी हमारा पॉसिबल रिजल्ट्स है, ठीक है, पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, यही क्या होता है, आपका सैंपल स्पेस होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब चलिए यहाँ तक तो अगर आपको क्लियर हो गया है, तो हम लोग अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे आएगा ना, मैं वैसे वैसे आपको वहाँ पे सवाल में भी क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को ही शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, पहला सवाल ये है कि इन थ्रोइंग ए फेयर डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो हमने एग्जांपल लिया था वही है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि अगर हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारा 3 आने की संभावना क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम उसमें से क्या निकले, हमें 3 निकले। ठीक है, तो डाइस में से देखो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल अगर आउटकम्स की बात करें तो टोटल आउटकम्स हो जाएगा आपका कितना, टोटल आउटकम्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 होगा। ठीक है, ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स होगा, फेवरेबल आउटकम क्या बोला कि 3 कितनी बार आ सकता है, तो 3 ध्यान से देखोगे, 3 एक ही बार आ सकता है, यही बोला गया ना। ठीक है, बार बार तो 3 आ नहीं सकता, 3 कितनी बार आ सकता है, हमारे पास एक आ सकता है। तो हमारे पास जो आएगा प्रोबेबिलिटी जो निकालने होगा, तो पी ई इज इक्वल टू क्या बोलोगे, फेवरेबल आउटकम्स बटे में क्या हो जाएगा आपका टोटल आउटकम्स हो जाएगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना आपको एक है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/6। समझ गए हो इस सवाल को? ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, 1/6 होगा, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अभी सिंपल सिंपल से ही सवाल आने वाले हैं, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 विथ एन ऑर्डिनरी डाइस हुज फेसेस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। देखिए वही सवाल आ गया जो हम एग्जांपल में लिए थे। यहाँ पर क्या बोला है कि चांस क्या है, जब हम लोग किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो ग्रेटर देन 4 आने की चांसेस क्या है, जो कि ऑर्डिनरी डाइस है, जो हमारा जो नॉर्मल हो सकता है वही डाइस है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक क्या किया गया, नंबर किया गया। तो अगर हम देखेंगे तो टोटल आउटकम्स फिर से कितना होगा, टोटल आउटकम्स वही आएगा मेरा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स में भाई साहब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 से ज़्यादा। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, या तो 5 है या तो 6 है, 6 से तो ऊपर हो नहीं सकता। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 5 और 6 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए फेवरेबल आउटकम्स, और ये कितने आपको टोटल आउटकम्स 6 है। तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना आपको 2 है, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए, तो ये आ जाएगा कितना, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया आपका, 1/3 हो गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है? समझ गए इस सवाल को? ठीक है,
चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट वन एस इन द सिंपल थ्रो विथ टू डाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट वन एस इन ए सिंपल थ्रो विथ टू डाइस। देखिए हमारे पास दो डाइस है, एक यहाँ पे आपको घुमाने वाला चीज क्या दे रखा गया है कि एटलीस्ट वन एस बोला जा रहा है। तो वन एस जो बोला जा रहा है, एस इज नथिंग बट द इन केस ऑफ डाइस इट इज ए नंबर 6 कि 6 कितनी बार आएगा। ठीक है, देखिए समझिए, अब ध्यान समझिए, एस का मतलब क्या हो गया कि छक्का कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा। ठीक है, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट वन एस इन ए सिंपल थ्रो विद टू डाइस। दो डाइस हम लोग फेंकते हैं, उसमें से एक कम से कम क्या आना चाहिए, आपका 6 आना चाहिए। ठीक है, एस का मतलब यहाँ पे यही होता है। ठीक है, अब देखो दो डाइस बोला गया तो एक डाइस D1 ये हो गया और एक डाइस D2 ये आ गया। ठीक है, पहली बार जब हम थ्रो करेंगे तो हो सकता है D1 में आपको 1 आ जाए और D2 में आपको 6 आ जाए। ठीक है, अब दूसरी बार जब थ्रो करेंगे तो हो सकता है D1 में 6 आ जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। उसी प्रकार से हमें क्या x 6 चाहिए एटलीस्ट, यहाँ 2 आ सकता है, यहाँ 6 आ जाए, इसमें 6 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 हो जाए और यहाँ पे आपको 6 हो जाए, यहाँ पे 6 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ 5 होगा, ये 6 होगा और 6 होगा, ये 5 होगा। एटलीस्ट 6 बोला तो एक बार और आएगा, 6 दोनों में आ जाएगा। कम से कम एक 6 बोला है ना, 6 एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब जोड़िए कितने हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स देखोगे तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे कितने, 11। ठीक है, लेकिन अब ये भी चीज देखो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स क्या है, क्या आपको एक के साथ एक भी आएगा, एक के साथ दो भी आएगा, एक के साथ तीन भी आएगा, एक के साथ चार भी आएगा। लेकिन हमारा फेवरेबल जो था ये बस इतना था। तो टोटल आउटकम्स देखा जाए तो 6 इंटू क्या आ जाएंगे, आपको 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6 अंक के साथ आ सकते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स आपका 36 हो जाएगा। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है पी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 ऊपर में आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स और नीचे क्या हो जाएगा आपका टोटल आउटकम्स हो जाता है। 11 अपॉन में कितना आ जाएगा 36। तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये बोला जा रहा है, फाइंड द चांस ऑफ ड्राइंग टू बॉल्स इन सक्सेशन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स इफ द बॉल्स आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड। ठीक है, देखिए दो ब्लू बॉल्स हमें निकालना सक्सेशन में, लगातार निकालना। ठीक है, और उस बैग में क्या आपको 5 रेड बॉल्स हैं और 7 के आपको ब्लू बॉल्स हैं। अब क्या बोला जा रहा है, इफ द बॉल्स आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड, हम उसको क्या कर रहे हैं, आपको रिप्लेस भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया कि रेड बॉल्स कितने आपको 5 है और ब्लू बॉल्स कितने आपको, ब्लू बॉल्स अगर हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब बताइए टोटल आउटकम्स जो होगा, टोटल आउटकम्स क्या होगा, 5 + 7 होगा, कितना होगा 12 हो जाएंगे आउटकम्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर हमें चांस जो है पहला फर्स्ट ब्लू बॉल निकालने की, फर्स्ट फर्स्ट ब्लू बॉल, ठीक है, निकालने की अगर हमें चांस देखा जाए तो फर्स्ट ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा क्योंकि 7 हमारे पास ब्लू बॉल है। तो फर्स्ट हो जाएंगे 7। ठीक है, टोटल बॉल कितने हमारे पास 12 है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट बॉल निकालने की। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोला, इफ द बॉल्स आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस नहीं होंगे, जो निकल गया सो निकल गया। ठीक है, तो सेकंड ब्लू बॉल निकालने का क्या चांस है, सेकंड ब्लू बॉल निकालने का क्या चांस है। तो देखिए एक ध्यान समझिएगा इस चीज को, टोटल कितना था हमारे पास 12, जिसमें से एक मेरे पास ब्लू बॉल निकल गया। ठीक है, अब एक ब्लू बॉल निकल गया तो 7 मेरे पास ब्लू बॉल थे, एक ब्लू बॉल में निकल गया तो 6 हो गया। अब जो बच गया उस कितने बच गए, 6 बच गए। ठीक है, अब क्या था, टोटल कितना था 12, तो एक यहाँ से भी हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, आपको फर्स्ट बॉल निकालने का कितना 7 अपॉन में 12 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 6 इंटू 11, 6 से कट गया 6 दूनी 12 और ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 22। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी है, चांस है आपको दो बॉल ब्लू बॉल सक्सेशन में निकालने का। ठीक है, समझिए ध्यान से, पहला बॉल जब हम निकालने जा रहे हैं ब्लू वाला
तो पहला मेरे पास निकालने में कितना 7 है, 7 में से कोई भी एक निकाल सकते हैं, चांसेस है मेरे पास निकालने के। और टोटल ब्लू कितने बॉल है मेरे पास, 5 और 7 12 है, 12 है, ठीक है। अब जब हमने वो एक बॉल निकाल लिया तो मेरा ब्लू बॉल एक घट गया। अब सेकंड चांस हम ले रहे हैं तो कितना बच गया 6, ठीक है। अब टोटल कितना 6 5 और 6, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, 6 अपॉन में कितना हो गया 11। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा टोटल क्या निकल जाएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए इस सवाल को, ठीक है। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, चलिए देख लेते हैं क्या है। फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द चांस दैट वन इज ए नेव एंड द अदर ए क्वीन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोले, एक पैक है हमारे पास 52 कार्ड्स का। अब दो क्या है आपको रैंडमली निकालना है, जिसमें से एक आपका क्या निकलना चाहिए, आपको नेव निकलना चाहिए, और दूसरा क्या निकलना चाहिए आपका यहाँ पे क्वीन निकलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो समझ लीजिए, बहुत लोगों को कार्ड्स के बारे में पता नहीं होगा। 52 कार्ड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 52 कार्ड्स में अगर देखा जाए तो अब देखिए ये जो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है 52 कार्ड्स, तो उसमें क्या होता है आपको सारे क्या होते हैं आपको चार चार ही होते हैं, ठीक है। मतलब नेव जो होगा आपका, नेव जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और क्वीन जो होगा वो कितना होगा आपको, क्वीन जो होगी वो कितना होगी आपको 4 होगी, ठीक है। सब कितने होते हैं, चार चार होते हैं, ठीक है। टोटल कार्ड्स मेरे पास कितने हैं, 52 है, 52 है, ठीक है। अब पहला नेव निकालना, वन नेव निकालना, और एक क्या निकालना चाहिए मुझे, क्वीन निकालना चाहिए। तो एक नेव का अगर देखा जाए तो एक नेव का हो जाएगा आपका कितना 4 अपॉन में कितना आपको 52 हो जाएगा, 52 कार्ड्स है टोटल, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्या निकालना है मुझे, एक क्वीन भी निकालना, तो वन क्वीन इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, क्वीन कितने हमारे पास 4 है। अब क्या होगा, टोटल कार्ड्स में से एक तो हमारा नेम निकल गया, तो अब कितना बच जाएगा यहाँ पे 51 बच जाएगा, ठीक है। इससे प्रीवियस वाला सवाल जैसा है ये भी है, एक हमारा नेम यहाँ से निकल गया, तो 51 में से क्या हो गया, एक आपका निकल गया नेम, तो कितना हो गया 51। अब उस विषय में क्या निकालना है, रैंडमली क्वीन निकालना है, तो हो गया अपना 4 अपॉन में 51। यहाँ से प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाले थे पी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन में 52, और इंटू करेंगे आपको 4 अपॉन में 51, ठीक है। इससे ये देखा जाता है ये कट जाता है, और यहाँ से आ जाता है आपका कितना, तो यहाँ से आपका जवाब आ जाएगा 4 अपॉन में आ जाएगा आपका 663। दिस इज द आंसर, ठीक है। तुम्हारा हो सकता है फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, 4 अपॉन में 663 होना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के जितने भी सवाल आपको बताया ना सारी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर फ्यूचर।